और क्या ईरान ऐसे परमाणु बम बना चुका है जिन्हें हाफ एटम बम बोला जा सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान के पास इस वक्त आधे अधूरे बने 5 एटम बम हैं, जिनके धमाकों से अमेरिका और इजराइल सेना को तबाह किया जा सकता है। हमले को तैयार ईरान का हाफ एटम बम, ट्रंप नेतन्याहू के उड़ाए होश। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 25 दिनों से ईरान पर हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं? क्या वाकई ईरान के पास गुप्त रूप से परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता पहुंच चुकी है? क्या ईरान ने वाकई इतने परमाणु बम बना लिए हैं जो अमेरिका और इजराइल का सर्वनाश कर सकते हैं? ये खबरें और दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया तो ईरान अपने कुछ ऐसे परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है जिन्हें हाफ एटम बम कहा जा रहा है। यानी आज ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर सके। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक ना तो अमेरिका ने की है और ना ही इजराइल ने। लेकिन IAEA परमाणु एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास 408 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया कि ईरान के टारगेट पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक आ चुके हैं और ईरान उन पर हमला कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ईरान अपने परमाणु हथियारों से हमला करने और उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए क्या कर रहा है। कुल मिलाकर दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का आखिरी युद्ध साबित होगा। कंक्रीट से ढक दिए 10 परमाणु बम, सैटेलाइट तस्वीरों से मचा हड़कंप। अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त इस युद्धपोत से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी इतनी जबरदस्त परमाणु तैयारी की है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा छुपा रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है, उससे साबित हो रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए 2 ईरानी परमाणु स्थलों पर अब इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है। प्लैनेट लैब्स BBC की तस्वीरें दिखाती है कि नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बनाई गई है। ऐसा लगता है ये छतें इसीलिए बनाई जा रही है ताकि यहां जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी कोई सैटेलाइट तस्वीरें ना ली जा सके। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह काम पुनर्निर्माण जैसा नहीं दिखता। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का खुलासा हुआ है। ईरान ने नतांज और इस्फान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है जो पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो छतें इसीलिए बनाई गई
ताकि सैटेलाइट ऊपर से ये ना देख सकें कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है। और शायद इसीलिए भी कि अगर दोबारा यहां बमबारी हुई तो उसका असर कम हो सके। नतान्स के पास पिकैक्स माउंटेन में बहुत गहराई तक नई सुरंगें खोदी जा रही है, जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से ज्यादा गहरी बताई जा रही है। इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नतान्स, एस्फान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग पूरी कर ली है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन दी है। ट्रंप का दावा है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि